बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था। जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी के? मैं पूछना चाहता हूँ। Every time Congress party cannot use Hinduism just as a political toy or a source to just take out votes. Just because they want something from the minorities doesn't mean they can criticize anything. CM Revant Reddy's derogatory remarks on Hindu gods and goddesses is absolutely unacceptable by all the Hindu fraternity in our country. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। कांग्रेस और विवाद पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है जैसे चोली दामन का साथ हो, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता हो या फिर बिहार के। ताजा मामला तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रेवंत रेड्डी की चौतरफा आलोचना हो रही है। रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू कितने देवी देवताओं में विश्वास करते हैं? 3 करोड़। इतने सारे क्यों? कुंवारों का अपने देवता हनुमान होते हैं, जो 2 बार शादी करते हैं उनके एक और देवता होते हैं, जो शराब पीते हैं उनका एक और उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। संसद सत्र होने की वजह से हैदराबाद से दिल्ली तक उनके विवादित बयान की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसा पहली बार नहीं है कि रेवंत रेड्डी अपने बेबाक बोल के लिए विरोधियों के निशाने पर आए हों। पिछले ही दिनों जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी कांग्रेस का मतलब मुसलमान बता चुके हैं। 2023 में उन्होंने कहा, हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, और इस बयान से भी देश की राजनीति में भूचाल आया। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी से फौरन माफी की मांग की है। बीजेपी ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से ऐसी टिप्पणी की जाना मुनासिब है? क्या ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है या फिर विविधता की सराहना है? आज दहाड़ में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आए बयान आपके सामने रखते हैं। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। कि मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों की तरफ हम जाएंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा कि पहले सुखू अब रेवंत, विवादों का नहीं अंत। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, धर्म का कलेश, किसका आदेश? क्या सियासी फायदे के लिए देवताओं का अपमान है ये? आस्था पर चोट, इससे लगेगी रोक? क्या सीएम पद ऐसी टिप्पणियों के लिए मुनासिब है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी मौजूद है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला, थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और महामंडलेश्वर राजेश्वर जी हिंदू स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ चर्चा का इस वक्त हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और पहले महामंडलेश्वर राजेश्वर जी आप ही के साथ शुरू करना चाहूंगी। राजनीति से इतर ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया गया हो। जाहिर है कि अपनी राजनीति को साधने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन आखिर कब तक और क्यों? और अगर इतनी ही हिम्मत है किसी धर्म का अपमान करने की, तो बाकी धर्मों को भी तो कटघरे में लेकर आइए। देखिए पूर्णिमा जी,
आपने बहुत अच्छी बात किया कि मतिभ्रम तोर प्रगट में जाना। जब जब व्यक्ति की मतिभ्रष्टता का ऐसा योग आता है तब तक हमारे देवी देवताओं का वो अनादर करता है, क्योंकि हमारी जब देवी देवताओं के विषय पे कोई चर्चा होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तब उनको ऐसे लगने लगता है कि आज मैं बोल रहा हूँ इसका कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। अन्यत्र किसी समुदाय के विषय में यदि कोई गए तो उनका गला रेत लें, उनके अनेकों प्रकार की प्रताड़नाओं से ग्रसित कर दें। परंतु हमारी देवी देवताओं के लिए, क्योंकि सनातन धर्म क्या है कि एक प्रेम का संभाव है, उस संभाव के कारण से जो जिसका मन करता वही वक्तव्य दे देता है। रेवंता रेड्डी का इस समय मतभ्रष्ट तौर प्रकट में जाना, उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, जो कई बार हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अनेकों प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं। और ऐसे देश के अंतःकरण में ये देश संविधान से चलता है, किसी के वक्तव्य से नहीं। यदि आप भारत में रहते हैं, आपको इतनी स्वच्छंदता है, तो परंतु हिंदू देवी देवताओं के विषय में सनातन धर्म अर्थ में एक प्रेम की भाषा सिखाता है, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता सिखाता है, ना कि क्रूरता सिखाता है। आप ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे रेवंता रेड्डी ने जो वक्तव्य दिया है वह बहुत ही घृणित वाक्य दिया है। ऐसे लोगों को माफी नहीं करना चाहिए और इनको समाज से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के लिए, देवी देवताओं के लिए उन्होंने गहरा ठेस पहुंचाया है। ऐसे में ये माफी योग्य भी नहीं है। इस पर कार्रवाई कांग्रेस को भी करना चाहिए। और जनता जनार्दन उग्र हो चुका है, क्योंकि बार बार जब भी बात आती है तभी जिसकी श्रद्धा होती, इच्छा होती है, वही हमारे हिंदुओं पर, देवी देवताओं पर वक्तव्य देने लगता है। पहले ये सनातन को अध्ययन करें, क्या जो इनका जन्म हुआ है अपने जन्म के विषय में स्वयं एक बार जांचें और एक बार अपनी स्थिति को जानें। क्या ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद मुझे हिंदी देवी देवताओं के पर वक्तव्य देना चाहिए? अगर आपको फेमस होना है तो आप और भी कुछ चीजें ले सकते हैं, क्योंकि इस समय देश काल स्थिति आप देख रहे हैं ना, पहले हिमाचल में हुआ, अब यहाँ रेड्डी जी ने किया, आने वाले टाइम में तो ऐसे करते ही रहेंगे। ऐसे लगाम लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, जुबान पर लगाम दिखती नहीं, लेकिन होनी चाहिए तहसीन पूनावाला। गारंटी की बात रेवंत रेड्डी कई बार करते हैं, लेकिन असली चरित्र क्या कांग्रेस का ये है कि बार बार आस्था पर ठेस पहुंचाई जाए, बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए। और माफी तो छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है कि चलन है, अब राजनीति की बेबसी कह लीजिए या इंटेंशन कह लीजिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। पूर्णिमा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिलने से आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो महामंडलेश्वर जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आप जानते हैं पूर्णिमा जी कि मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट किया है और मैं बीजेपी से सख्त अपोज करता हूँ, बीजेपी को सख्त अपोज करता हूँ, ये आप जानते हैं, मैं कभी ये बात छुपाई नहीं। हालांकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन जो बात माननीय मुख्यमंत्री ने की, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है ऐसी बात नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये गलत बात है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज कहनी हो तो आप उसको एक सरल भाषा में कह सकते, कच्ची भाषा में कह सकते। किसी भी धर्म का अपमान करना मेरे हिसाब से गलत है, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। मुझे लगता है कि भारत देश के अंदर हमें अब एक चीज, एक परसेप्शन बना है, क्योंकि हमेशा टीवी डिबेट्स पे कहते हैं कि किसी एक ग्रुप को अपीज करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुसलमान को इस बात से कोई खुशी नहीं होती अगर आप किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें, तो ये बात हमें बंद करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें सिर्फ हमारा काम क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमारा संविधान क्या है, इस पर बात करनी चाहिए। धर्म में मुझे लगता है कम से कम विपक्ष के नेताओं को नहीं जाना चाहिए इन चीजों में, इन मुद्दों पर अपने आप को उलझाकर रखेंगे तो उनका नुकसान होगा, सियासत में भी उनका नुकसान होगा। तीसरी चीज, मैं सिर्फ एक ही चीज आज भाजपा को कहना चाहता हूं, भाजपा से मैं कोई लेक्चर सुनने नहीं आया और सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। महामंडलेश्वर जी जो भी कहे मैं वो बात सुनूंगा, आप कहो कोई और राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। ये वो भाजपा है जब नरेश अग्रवाल जी ने पार्लियामेंट के अंदर इतनी गंदी और अभद्र टिप्पणी की हमारी देवी देवताओं के बाद, समाजवादी पार्टी ने लात मार के उनको पार्टी से बाहर निकाला, भाजपा ने उनको बड़ा नेता बनाया और आज उत्तर प्रदेश उनके बेटे मंत्री है। ये वो भाजपा है या महेश शर्मा जी कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर के मां सीता के जन्म का कोई प्रूफ नहीं है। ये वो भाजपा है जो वर्तमान के अंदर जितेंद्र सिंह जी को जब पूछा जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि राम सेतु के बारे में आगे का स्टेप्स क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार वर्तमान सरकार से पूछा आप करना क्या चाहते हो, तो जितेंद्र सिंह जी कहते हैं सैटेलाइट से कोई राम सेतु दिखता नहीं है। ये भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा से मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा, लेकिन जो आपने कहा मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक। ठीक है, भाजपा से आप लेक्चर बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन साथ ही ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस ने
अपने साथियों से या कांग्रेस ने अपनी पार्टी में, अगर उनकी तरफ से किसी ने भी ऐसा बयान दिया हो तो उनकी तरफ से की गई कार्रवाई का मुझे अगर एक उदाहरण तहसीन आप दे पाए। और ये बात तो कांग्रेस को समझनी पड़ेगी ना, एक एनालिस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते ये समझना पड़ेगा कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, और आपको समझाना पड़ेगा कि आखिर क्यों और कब तक। भाई आपको इतना आसान लगता है हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात करने में, आप कह देते हैं जो कुंवारे हैं उनके लिए हनुमान है, जो 2 शादी कर लेते हैं उनके लिए ये भगवान है, शराब और पता नहीं क्या क्या। आपको समझ नहीं, अगर आपके पास कुछ बेहतर बोलने को नहीं है तो मुंह बंद रखिए ना। आप मुझसे मत पूछिए कि मैं खुद क्रोधित हो रहा हूँ। मैं खुद भैरवा जी की बहुत साधना करता हूँ, तंत्र करता हूँ, और भैरवा के जो तंत्र जो साधना होती है वो थोड़ी अलग तरह की साधना होती है। महामंडलेश्वर जी है, वो जानते हैं, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। तो जिन विषयों पर इनको ज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं है क्या रीति रिवाज किस लिए की जाती, इस पर मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि मूर्ख दिखना ठीक है लेकिन मुंह खोलकर ये साबित करना आप मूर्ख हो, ये जरूरी नहीं है। और एक चीज मैं पॉलिटिकल चीज कहता हूँ, सारी चीजें छोड़ दीजिए, इंसानियत की चीज भी छोड़ दीजिए, एक पॉलिटिकल चीज मैं पूछता हूँ आपसे। अगर आपको, हमें पॉलिटिकल पार्टी, मेरी भी, और आप मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, आप जानते हैं कि मुझे भविष्य में चुनाव लड़ना है। अगर मुझे चुनाव भी लड़ना है, मैं बिना हिंदू भाई बहन के वोट से कैसे जीतूंगा? तो क्या जरूरी है बार बार हिंदुओं का अपमान करें? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए इन चीजों को। इसमें न कोई मुसलमान प्रसन्न होता है, न कोई और किसी को कोई फायदा होता है। तो आप नुकसान करा रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान कर रहे हो। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में सरकार को घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे, वो छोड़ के अब डिबेट का मुद्दा ये बन गया। तो काया बीजेपी को हैंडल दे रहे हो? बीजेपी तो एक सियासत पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो सियासत करेगी। उनको घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे, उन पे घेरो ना। या पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, नोएडा में, आप नोएडा में जो पोल्यूशन है उस पे घेरो इनको, वो छोड़कर हम दूसरे मुद्दों पर गिर जाते हैं। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी आपके पास आते हुए जो बात तहसीन ने कही कि ठीक है आप कांग्रेस पर आरोप लगाइए, बार बार कांग्रेस के कई नेताओं पर आपने आरोप लगाया कि भाई हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते, हिंदू धर्म की भावनाओं और आस्थाओं का ये असम्मान करते हैं, बार बार इस पर चोट पहुंचाते हैं। लेकिन बात तो ये भी है कि फिर एक तरह से ये धारा नहीं बह रही है ना, ये धारा तो हर तरफ से बह रही है। आप कह दीजिए कि ये मुस्लिम्स को अपीस करते हैं तो आपके ऊपर आरोप लग जाएगा कि आप हिंदू अपीसमेंट के लिए इस मुद्दे को राजनीति में लेकर आ रहे हैं। पूर्णिमा जी, 2-3 वक्तव्य अभी पैनल डिस्कशन में निकल कर आया। पहला, तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। पूनावाला जी, भाजपा पे बात करने से पहले छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मौका नहीं जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व और सनातन को अब शब्द कहा नहीं। और कह रहे मुझे भाजपा से नहीं सुनना। अरे जिस पार्टी को देश नहीं सुन रही वो मेरा नहीं सुना करके मुझ पे तो एहसान नहीं करेंगे। देश की जनता जिसको सुन रही है ना, उसका ही प्रवक्ता भी सुनाएगा आपको, तो कान खोलकर सुनिएगा जरूर। अब मैं आपको कह रहा हूँ, इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है प्रभु श्री राम से। इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है राधे राधे बोलने से। इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है सनातन संस्कृति से। यानी कि सीधा कहिए ना, आपको दिक्कत भारत से है, क्योंकि भारत की नींव, भारत के इतिहास में, भारत के दिल में सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये इतिहास है, हमारा परंपरा है। आपको दिक्कत भारत से है। अगर इतना दिक्कत है तो भैया कोई और राज्य देश चले जाइए जहां आपका इस तरह का वक्तव्य को गले लगाया जाता हो। इस तरह का वक्तव्य आप देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की थी। आइए वापस लौटते अपनी चर्चा की तरफ। ऋषभ जी अपनी बात को आप पूरा करेंगे, फिर उसके बाद मैं काउंटर लूंगी। जी, तहसीन जी जो कुछ वक्तव्य करके गए थे, और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से भी ये पूछना चाहता हूं कि जब भोपाल के अंदर मौलाना मदनी ये कहते हैं कि भैया जिहाद होना चाहिए और जुल्म के प्रति जिहाद होता है, तो वो कौन से स्टोर होते हैं जो जिहाद को सर्टिफिकेट देते हैं? अपने उस स्टोर के बारे में भी बोलवा लेते। तो जहां पे आपको टारगेट हिंदू को करना रहेगा, सनातन को करना रहेगा, तो बहुत इजी दिखता है साहब आपको। और तहसीन पूनावाला जी, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, पता नहीं छोड़ के चले गए या बैठे हुए वो, जब वो टिकट बोले ना मुझे चुनाव भी लड़ना है, तो जब वो टिकट मांगने जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व जब डिसाइड करेगा, शीर्ष नेतृत्व तो क्या टिकट देता नहीं है, जब परिवार डिसाइड करेगा तो उस परिवार वाले से जाकर पूछ लेंगे कि भैया मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे हिंदू वोट देगा क्या? जब रेवंत रेड्डी खड़ा होकर ये कहते हैं कि मुस्लिम इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इक्वल टू मुस्लिम, तुष्टीकरण की आप गोल्ड मेडल बन के निकल कर आते हैं और तुष्टीकरण का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे संविधान का सम्मान करते हैं, सबका वोट चाहिए। इस देश की सनातन संस्कृति को समझने वाले और कांग्रेस की रणनीति को समझने वाले ये बहरूपियों को समझ चुके हैं। पूर्णिमा जी, इनको पता है कि इनके दिल में केवल जिहाद
तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की स्वरूप की राजनीति बसती है। ठीक और है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। ठीक है, प्रेम बजाय कुमार- बता के दिखाओ ना साहब। नहीं ठीक कि है सर, जिहाद लेकिन की आपने स्तर कौन है? मेरे उस सवाल के हिस्से का जवाब नहीं दिया जब मैंने ये कहा कि ठीक है आप इनको घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ फिर बात अपनी पार्टी के भी उन नेताओं की होनी चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का मौका वो भी नहीं छोड़ते हैं। तो कम से कम उन पर भी बात करनी चाहिए कि उन पर आपकी सरकार क्या करती है, क्योंकि आप तो इसको लेकर चल रहे हैं ना, आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है इस आस्था को बरकरार रखने की, इसके सम्मान को बरकरार रखने की। तो आपको भी उदाहरण सामने सेट करना चाहिए कि देखिए हमारी पार्टी में किसी ने ऐसा बोला तो हमने उसके साथ ऐसा किया है। लेकिन प्रेम कुमार से रेवंत रेड्डी की ये तो सियासी मजबूरी ज्यादा लगती है ना, और सियासी मजबूरी ऐसी, ऋषभ जी लेती हूं जवाब, सियासी मजबूरी ऐसी कि आप मौका नहीं छोड़ते। आपको क्या जरूरत पड़ी है एक धर्म विशेष पर बार बार इस तरीके की टिप्पणी करने की? देखिए पूर्णिमा जी, एक तो बात यह है, राजनीतिक बात यह है कि अभी रेवंत रेड्डी जी बीजेपी के सीएम हो जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर वो कट्टर हिंदू कहलाएंगे। तो एक बात राजनीतिक बात, लेकिन दूसरी अगर और गैर राजनीतिक बात हम थोड़ा देखें तो हिंदू धर्म कभी भी सहिष्णुता को ही अपनाया है, असहिष्णुता को नहीं अपनाया है। आलोचनाएं किस ज़माने में हिंदू धर्म की नहीं हुई? वो पत्थर पूजन हरी मिले तौज में पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, किस जमाने में नहीं हुई? लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को हिंदू द्रोही नहीं कहा गया। आलोचनाओं निंदक नियरे राखिए वाले, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, सुनिए एक सेकंड। हाँ, तो वो यही हिंदू धर्म में यही सहिष्णुता है। तो मतलब अगर सनातन हिंदू धर्म सहिष्णु है तो फिर उसको आपत्ति नहीं दर्ज करानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और क्योंकि हमेशा से ये होता रहा तो ये सर पे बोझ लेकर हमको चलना चाहिए कि हमारे मुंह पर आकर कोई पत्थर भी मार दे, हमारी आस्था पर बार बार प्रश्न खड़ा करे, लेकिन क्योंकि हम तो सहिष्णु हैं हमको चुप करके बैठ जाना चाहिए, और जिसको अपनी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो सेके, उसके लिए ठीक है। यहीं पर आप देख लीजिए, इस चर्चा में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन बोलने वाला भी हिंदू है, आलोचना करने वाला भी हिंदू, तहसीन पूनावाला जी अभी नहीं है, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि हिंदू में बोल रहे हैं, थोड़ा मुसलमान को बोल कर दिखाइए। ये जो भाषा है, नाहक मुसलमान बीच में कैसे आ गए? ये भी असहिष्णुता है कि सहिष्णुता जो है, इसीलिए आया क्योंकि कांग्रेस मतलब मुसलमान बयान देने वाले यही रेवंत रेड्डी हैं। सुन लीजिए और कहिए कि अगर ये गलत है तो रेवंत रेड्डी तब भी गलत थे, कह दीजिए। देखिए मैं इस पर्टिकुलर या ये कह दीजिए कि रेवंत रेड्डी सही थे जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान। देखिए पर्टिकुलर ये बयान मुझे नहीं ध्यान है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके अलावा जो कुछ बोलिए, क्योंकि ये बयान बिल्कुल मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके आगे जैसे अभी के बयान पर चर्चा हो रही है रेवंत रेड्डी के, तो रेवंत रेड्डी के बयान में ये कौन सी ऐसी बात है जिससे कि अपमान हो रहा है देवी देवताओं? अच्छा, कौन सी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं आपके हिसाब से? क्या तो रेवंत रेड्डी का बयान आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है? बोलिए ना, बताइए ना क्या है। आप मुझे बताइए ना कि आपको इसमें क्या गलत नहीं लग रहा है, आप मेरे को ये बताइए ना। क्या हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवताओं को बलि नहीं दी जाती? हाँ। देवी देवता और ईश्वर में बहुत फर्क होता है। मौजूद हमारे सामने विद्वान धर्म के महामंडलेश्वर जी, डॉक्टर राजेश्वर जी। देवी देवता और ईश्वर में फर्क होता है। हम काली माता के यहाँ चढ़ाते हैं बलि, इसी तरह से मदिरा भी चढ़ाते हैं। और मुझे जानकारी थोड़ी कम है, रेवंत रेड्डी जी को ज्यादा पता है, दक्षिण में ज्यादा ऐसे प्रचलन है। उस आधार पर उन्होंने एक व्याख्या रखी है, तो इस व्याख्या को तार्किक ढंग से काटे कि ऐसा नहीं है कि वो हिंदू विरोधी, अरे वो हिंदू है, उनको हिंदू धर्म से निकालने वाला कौन होता है? वो जन्म से हिंदू है। महामंडलेश्वर जी जरा बताइएगा इनको इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। आती हूँ ऋषभ, प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। जो तामस देवी देवता हैं, जैसे अभी आपने हमारे प्रेम कुमार जी ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने गलत नहीं कहा। व्यक्ति की भाषाबद्ध जो निबंध होता है, कहने का जो उसके उच्चारण करने के तरीका होते हैं, वो एक संवैधानिक होते हैं। एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार का भाषा का जो प्रयोग करने का ये अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपने कहा 3 करोड़ देवी देवता, आपने कहा कुंवारे लोगों का हनुमान जी देवता है, 2 जिसका विवाह हो जाता है उसके फल ये हैं, जो मदिरा चढ़ाते हैं उनके लिए ये देवता हैं। भाई और आप क्या हैं? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं, परंतु कहीं न कहीं आप मनुष्य तो हैं, मनुष्यता आपके अंतःकरण में तो है।
आपको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता जो हमारे हैं सनातन धर्म में संभाव किया है, सनातन धर्म में। और बताया कि तामसी, अभी आपने बताया कि दक्षिण भारत में जब आप जाते हैं तो वहां भगवान को बलि दी जाती है, काली की बलि, देवी की बलि होती है। अगर इन सब बातों को कहते तो शायद कोई भी उनका विरोध नहीं करता, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से अपनी वाणी का प्रयोग किया जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से कहा, जिस लहजे में कहा, जिन शब्दों में कहा, वो सीधे सीधे आस्था पर चोट जैसा था। ठीक है प्रेम सर, जल्दी से अपनी बात को आप रखेंगे, फिर उसके बाद रमनीश जी आपके पास। मैं बस महामंडलेश्वर जी से की यही वक्तव्य से बोल रहा हूँ। ये बात अपने आप में सही रही है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से क्या अपेक्षा है, उस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, ये परंपरा रही है। लेकिन टूटी क्यों है ये परंपरा? देखिए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब नरेंद्र मोदी मंदिर में जाते हैं, शिलान्यास वगैरह में शामिल होते हैं तमाम प्रक्रियाओं में, तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि अगर वहाँ गैर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो अगर प्रधानमंत्री के पद पर, तो क्या राम मंदिर में जाके शिलान्यास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी संवैधानिक पद पर रहते हुए आपको ये भी नहीं करना था। आप संवैधानिक पद छोड़कर आपको ये करना चाहिए। जब एक जगह परंपरा टूटती है तो दूसरे जगह प्रश्न अर्थहीन हो तो जाते यहाँ पर हैं। ये परंपरा टूटी है तो किसी को ये फ्रीडम मिल जाती है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, और खासतौर पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दे। मुझे ये बताइए कि आप अपने हिसाब से, प्रेम जी मुझे ये बताइए, आप अपने हिसाब से कौन से प्रभु की चौखट पर जा सकते हैं और कहां पर आपके लिए मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है? कैटेगोरिकली जो रेवंत रेड्डी ने बयान दिया उस पर आधारित पूछ रही हूं, बताइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी ने जो भी बयान दिया है वो यथार्थ कहा है। उसको तर्क दीजिए कि उन्होंने गलत कहा है। मैंने आपसे पूछा ना उसी तर्क को साबित करने के लिए, बताइए ना आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? दो शादियों वाली श्रेणी में आते हैं, कुंवारी श्रेणी में आते हैं, या शराब चढ़ाने वाली श्रेणी में आते? बताइए। रेड्डी ने कहा कि कुंवारे जो उनके हनुमान जी हैं, जो 2 विवाह किए उनके हैं। आप ये बताएं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? उसके बाद उन्होंने ये कहा, उसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा, रमनीश जी, उसके बाद रेवंत रेड्डी यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि जब इस पर सहमति नहीं बन पाई है इनमें, तो फिर अध्यक्ष पद पर तो बन ही नहीं पाएगी। काइंड ऑफ अध्यक्ष पद पर तो सहमति बना पाएंगे कम से कम, ये कुछ इसी तरीके का उनकी तरफ से बयान आया। ये तो सीधे सीधे कटाक्ष है ना। मैं ये कह रहा हूं, मेरी जहां तक बात है, मैं ईश्वर को मानता हूं, देवताओं को तो मैं मानता ही सर नहीं। आपके हिसाब से जो जितने लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सब उसके हिसाब से नहीं चलेंगे ना, या फिर रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे ना? तो आपको किसी की आस्था पर चोट करने का अधिकार भी नहीं है। आप जो सोचते हैं अपने तक रखिए ना, आप जो सोचते हैं आप अपने तक रखिए। हो सकता है कि आप बहुत लोगों को प्रभावित प्रेम जी ना कर पाए, लेकिन रेवंत रेड्डी तो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं। तभी मैंने कहा ना कि जुबान बोलिए ही नहीं, मैंने तभी कहा कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए कम से कम। और इसीलिए आपको इतनी आजादी मिली है इन लोगों को कि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुए भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आप कुछ रोग तक कह देते हैं उसको। रमनीश जी। पूर्णिमा जी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बात की जाए कि सत्य एक है और रूप अनेक हो सकते हैं, उसी तरह से हमारी देवी देवता, चाहे 3 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे हैं जो रेवंत रेड्डी साहब, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आखिर कब तक टेस्ट दिया जाएगा। और वो टेस्ट लेने की एक परंपरा जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक जो जारी है, राहुल गांधी जी के समय तक, बार बार टेस्टिंग मोड में ये लोग चले जाते हैं कि ये देखते हैं कि आखिर हिंदू सहिष्णु है, इसकी सहिष्णुता की जो है ये कब तक कितना ये सह सकते हैं। इसलिए बीच बीच में आप चाहे सुक्खू साहब जो हमारे हिमाचल के जो मैं तो रणवीर सिंह को भी शामिल करना चाहती हूँ। आप फीमेल घोस्ट बता देते हैं चामुंडा देवी को, मतलब इतनी अज्ञानता। इससे बेहतर मुंह बंद रखिए अपना। एक्चुअली यही तो मैंने कहा कि ये सारे बयानात जो जारी किए जाते हैं, मुझे लगता है किसी और धर्म के, मैं उकसाने का इसमें प्रयास कहीं से नहीं है, ये मुझे लगता है कि इसमें मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत, चाहे डीएम के जो नेता उदयनिधि स्टालिन के से जो बयान आया था डेंगू मलेरिया, चाहे प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से
जो बयान आया हिंदू और देवी देवताओं के लिए, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से जो बयान आया कि राम मंदिर में नाच गाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे ममता दीदी के तरफ से जो आता है बयान कि जय श्री राम के नारे लगाने पे खाल उधेड़ने की बात करती हैं, तो ये सारे के सारे जो बयानात जो जारी किए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा चाहे विपक्ष के द्वारा, ये टेस्ट ही तो लिया जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, इसको कुछ भी कह दो, हिंदू देवताओं के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर दो। इतनी ही टिप्पणी करने का शौक है तो कुरान में तो आप देखिए ना कि कितना क्या क्या लिखा हुआ है, हिंदू और काफिर हैं, हिंदुओं के खिलाफ क्या क्या लिखा है। इतनी हिम्मत यदि हिमाकत आप कर सकते हैं तो करिए ना, उसमें भी तो टेस्ट लेकर के देखिए। लेकिन ये सारी चीज नहीं किए जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के समय में सिर्फ सोमनाथ मंदिर के लिए चले गए थे यदि जब हुआ था उद्घाटन के लिए, तो आपने देखा था कि अंत समय में राजेंद्र बाबू को कितना प्रताड़ना मिला था शारीरिक रूप से, यहां तक कि उनको जो सांस लेने वाली मशीन थे तक वो भी मुहैया नहीं पटना में हो पाया था। ये सारे हालात हुए। फिर बात करते हैं राहुल गांधी जी आजकल कंपटीशन में यहाँ पे देख, हुमायूं कबीर कहता है कि हिंदू को हम गंगा में नदी में बहा देंगे, तो यहाँ पे टेस्टिंग है। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। रेवंत रेड्डी ये अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता हूं। राहुल गांधी जी, मैं आपका सबसे बड़ा दुलारा हूं। आप देखिए कि ममता दीदी का किस तरह से हम सामना कर सकते हैं। ममता दीदी के जो बयान जारी किए जाते हैं वहां पे नेता हिंदुओं के खिलाफ दे रहे हैं, यहां पे रेवंत रेड्डी जी दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी जी दे रहे हैं, यहां पे सुक्खू जी दे रहे हैं। राधे राधे में यदि आप राधे राधे बच्चा यदि संबोधित करता है तो उसमें भी वो टिप्पणी करते हैं कि राधे राधे क्यों। क्या आपको नहीं, पूरी लाइन बोलिए, पूरी लाइन बोलिए। यहाँ पर आप इस मामले को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं कहीं भी मोल्ड करने का प्रयास नहीं। प्रेम कुमार जी ने कितनी सफाई से रखा इस बात को, क्यों इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। अब इसमें भी अगर आप निकालेंगे साहब तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उन्होंने उसका मतलब पूछा ना साहब, इसका मतलब पूछा ना, तो ये तो पूछा जा सकता है ना कि अच्छा ठीक है आप राधे राधे बोलते हैं, बताइए। तो ये तो बच्चों का ज्ञान है ना, हो सकता है कि उनकी ज्ञान वृद्धि का एक तरीका हो। नहीं, ये आपने जो रेवंत रेड्डी सनातन धर्म के ऊपर वो अज्ञानता का परिचय देते रहेंगे। नहीं, सनातन धर्म के ऊपर यदि वो अज्ञानता का परिचय कब तक देते रहेंगे? क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता है? चाहे सुक्खू को पता नहीं है, चाहे रेवंत रेड्डी को पता नहीं है। ये सारे के सारे लोग ये सिर्फ व्हिप जैसे ये बयान जारी करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को कौन पहुंच सकता है। ये होड़ सी मची है इन तमाम नेताओं के बीच में। अनम्यूट करेंगे ऋषभ, अनम्यूट करेंगे प्लीज। सॉरी बोलिएगा। पूर्णिमा जी, प्रेम कुमार जी जो भी वक्तव्य रख रहे थे, अगर मैं उनको ये कह दूं, प्रेम कुमार जी चुप रहिए, बोलिए मत बीच में, और प्रेम कुमार जी प्लीज बोलिए मत बीच में। दोनों की भाषा शैली का सेम हो सकता है, कहने का तरीका जानते हैं साहब क्या होता है। आप जब एक पब्लिक डोमेन में है, आपके कहने का एक्सप्रेशन, कहने का तरीका मजाक उड़ाने वाला था। अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे माइक लेकर, और अब बैठ कर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं चैनल पे कि नहीं उन्होंने क्या गलत कहा, क्या तो बुरा कह दिया इसमें। आपको हिंदू के पंचदेव के बारे में तो पता होगा प्रेम कुमार जी, सनातनी तो आप भी हैं। शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, आदि शक्ति, इनका क्या होता है? सभी का सबको समाभाव के लेके समरसता बनाते हुए उत्थान करना। तो क्या इस तरह का उत्थान मत का जस्टिफिकेशन दे रहे थे वहां पे खड़ा होकर रेवंत रेड्डी? और क्या आप जब अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करेंगे अपने बच्चों के साथ मिलकर, तो रेवंत रेड्डी के उस एक्सप्रेशन को रखिएगा और पूछिएगा ये मजाक बना रहे हैं कि सनातन संस्कृति का व्याख्या कर रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई करेंगे बैठकर? अरे आरोप करना है कीजिए, सीना ठोक के कीजिए। मैं भी कहता हूं भाजपा इक्वल टू देश नहीं है, भाजपा इक्वल टू हिंदुत्व नहीं है, भाजपा इक्वल टू सनातन नहीं है। लेकिन ये हमारी कार्य पद्धति है कि जो डायरेक्ट देश हित से सनातन संस्कृति के उत्थान से जुड़ती है, और ये आप लोगों का कार्य पद्धति है जो हमेशा केवल हिंदू को टारगेट करता है, सनातन को टारगेट करता है। मजाल है, बोल के देखिए तो जिहाद के देवता कौन है बताइए प्रेम कुमार जी? बोलेंगे तो कांग्रेसी, और तहसील पूनावाला जी छोड़कर चले गए डिबेट, और उनको लड़ना है चुनाव। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पैनल में थे ना मैडम, हमारे को पैनलिस्ट थे, वो कई बार इस तरह वॉकआउट कर जाते हैं जब उनको लगता है वो घिर जाएंगे।
वो उनका आज का नहीं नया नहीं है, और ये क्लिप मैं तो पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा ओके, कि मैंने 30 कहा है सेकंड्स में आपके जवाब बारे देने में। दीजिए, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा ऋषभ जी। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं आपको, हाँ। जब आप चुनाव में उतरते हैं, वोट मांगने जाएंगे, तो जरूर पूछिएगा कि आपका नीति जनता के समक्ष है क्या, जनता ओके। आपको किस रूप से ओके, देख रही है। प्रेम जी अरे जवाब थोड़ा तो दीजिए, शर्म करो यार, 30 सेकंड हाथ सामने से चले रखेंगे जा तो रहे हो, फिर भी नहीं सुधर रहे हो। हिंदू परंपरा में सबको सब कुछ बोलने की छूट रही है। जो बहुत सीमा लांघते हैं उनको हमारे संत महात्मा शाप देते हैं और वो शापित होता है। कांग्रेस रात ये में सब चल रही है, मान ये रहे हैं सब ना? सुन लीजिए रात में ये चल रही है कांग्रेस। बोलिए जल्दी सुन जल्दी, लीजिए, ये प्रेम जी परंपरा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू के खिलाफ बोल के एक दूसरे के खिलाफ विष बमन करें, ऐसी परंपरा हिंदू में नहीं रही है जो आज नई डेवलप हो रही है। और सहिष्णुता का सम्मान किया जा रहा है, सहिष्णुता को बोला जा रहा है कि ये तो माने बेकार की बातें हैं। अरे सहिष्णुता बहुत सबसे महान चीज है, इसको बना के रखिए। इसी वजह से हिंदू धर्म जिसको- खड़ा है और आगे रहेगा। नहीं नहीं, जिसको जो तर्क देना है वो देता रहे, लेकिन साथ ये समझने, आजादी सिर्फ हिंदू को अपमान करने के ये लिए समझने वाली किसी बात और के है लिए नहीं। कि सत्ता की अरे इतनी कुर्सी, हिम्मत थोड़ा और भी दिखा दीजिए ठीक ना, है पूर्णिमा ठीक है जी। रमनीश जी, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता की कुर्सी या फिर अगर मुख्यमंत्री का पद हो तो क्या इतनी हल्की टिप्पणियों का बोझ उठाने के लिए वो उतना मजबूत है? ये तो आत्मचिंतन की बात है। बाकी इस पर तर्क और कुतर्क तो खैर चलते ही रहेंगे और ये बयान भी आगे और भी सुनाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तिवारी जी, तहसीन हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े थे। प्रेम कुमार जी आपका भी शुक्रिया, रमनीश जी और साथ ही महामंडलेश्वर राजेश्वर जी धन्यवाद आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।